हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज गज़ल गो शोरा और उनके कलाम को गज़ल गो शोरा की ज़मानी कुछ तरतीब देखेंगे और इसके बाद कुछ गज़ल गो शोरा के बारे में तज़किरा करेंगे और उनके पे जो सवाल बन सकते हैं उन सवालों पर आज तज़किरा करेंगे ताकि कोई भी सवाल उनमें से छूटे नहीं। तो चलिए आज शुरू करते हैं गज़ल गो शोरा की ज़मानी तरतीब के हिसाब से। तो आज 5 गज़ल गो शोरा की ज़मानी तरतीब हम देखते हैं कि उनका तरतीब क्या बन रहा है। तो वली औरंगाबादी जो है 1668 ईस्वी औरंगाबाद में पैदा हुए। 1668 ईस्वी औरंगाबाद में पैदा हुए वली औरंगाबादी, और 1707 ईस्वी में इनका अहमदाबाद में इंतकाल हो गया। तो वली औरंगाबादी 1668 ईस्वी में पैदा हुए और मिर्ज़ा रफ़ी सौदा 1712 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए और 1781 ईस्वी में लखनऊ में इनकी वफ़ात हुई। तो 1668 ईस्वी के बाद 1712 ईस्वी गज़ल गो शोरा की तरतीब बन रहा है। और इसके बाद हम आते हैं दर्द। इसके बाद दर्द का नंबर आता है तीसरे नंबर पे। इसलिए सीरीज़ बना रहे हैं ताकि याद करने में आसानी हो। बहुत सारा गज़ल गो शोरा है तो याद करने में बहुत परेशानी हो सकती है। तो दर्द जो है 1721 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए और 1785 ईस्वी दिल्ली में ही इनका इंतकाल हुआ। तो वली औरंगाबादी 1668 ईस्वी में औरंगाबाद में पैदा हुए। मिर्ज़ा रफ़ी सौदा 1712 ईस्वी दिल्ली में पैदा हुए और ख्वाजा मीर दर्द जो है 1721 ईस्वी दिल्ली में पैदा हुए। तो 1668 ईस्वी, 1712 ईस्वी और 1721 ईस्वी। अब आ रहे मीर तक़ी मीर 1722 ईस्वी आगरा अकबराबाद में पैदा हुए। आगरा का नाम उस वक्त अकबराबाद ही था। तो मीर तक़ी मीर जो है 1722 ईस्वी आगरा के अकबराबाद में पैदा हुए और 1810 ईस्वी लखनऊ में इनकी वफ़ात हुई। मुसहफ़ी 1751 ईस्वी अमरोहा में पैदा हुए, अमरोहा यूपी में पैदा हुए और 1824 ईस्वी लखनऊ में इनकी वफ़ात हुई। तो 5 गज़ल गो शोरा का हम याद कर लें कि 1668 ईस्वी वली औरंगाबादी जो है औरंगाबाद में पैदा हुए और 1707 ईस्वी में अहमदाबाद में इनकी वफ़ात हुई। मिर्ज़ा रफ़ी सौदा 1712 ईस्वी दिल्ली में पैदा हुए और 1781 ईस्वी लखनऊ में इनकी वफ़ात हुई। और दर्द जो है ख्वाजा मीर दर्द 1721 ईस्वी दिल्ली में पैदा हुए और 1785 ईस्वी दिल्ली में ही इनकी वफ़ात हुई। और मीर तक़ी मीर 1722 ईस्वी आगरा में पैदा हुए और 1810 ईस्वी लखनऊ में इनकी वफ़ात हुई। और मुसहफ़ी 1751 ईस्वी अमरोहा में पैदा हुए और 1824 ईस्वी लखनऊ में ही वफ़ात हुई। और मुसहफ़ी 1751 ईस्वी में पैदा हुए और इंशाअल्लाह का इंशा जो है 1752 ईस्वी, 51 और 52, 1752 ईस्वी में इंशाअल्लाह का इंशा पैदा हुए, मुर्शिदाबाद में पैदा हुए और 1817 ईस्वी लखनऊ में इनकी वफ़ात हुई। तो वली औरंगाबादी 1667 ईस्वी औरंगाबाद में पैदा हुए और 1707 ईस्वी अहमदाबाद में उनकी वफ़ात हुई थी। दूसरा पॉइंट बन रहा है, दूसरा क्वेश्चन कि वली औरंगाबादी का लक़ब शमसुद्दीन था। वली औरंगाबादी का जो है लक़ब जो है शमसुद्दीन था। और वली के वालिद का नाम जो है शरीफ मोहम्मद। वली औरंगाबादी के वालिद का नाम जो है शरीफ मोहम्मद था। और वली औरंगाबादी अपने अजीज़ तरीन दोस्त सैयद अबुल माली के साथ कहाँ गए? तो दिल्ली गए। और दिल्ली में किन से मुलाकात हुई थी? तो सादुल्लाह गुलशन दहलवी से मुलाकात हुई थी। वो अपना दीवान साथ लेकर गए थे और सादुल्लाह गुलशन दहलवी से उनकी मुलाकात हुई थी। वली मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के वहद में दिल्ली गए थे। वली औरंगाबादी जो है मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब की हुकूमत थी, उस वहद में वली औरंगाबादी दिल्ली गए थे। और सादुल्लाह गुलशन दहलवी के मुरीद हुए। सादुल्लाह गुलशन दहलवी के मुरीद हुए वली औरंगाबादी। वली को उर्दू का चासर कहा जाता है। वली को उर्दू शायरी का चासर कहा जाता है। वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात में कहा है। वली उर्दू शायर के बाबा आदम हैं, ये किसने कहा? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा है। और 5 अदवारों में तकसीम है आब हयात, वो आब हयात में कहा है। और वली औरंगाबादी के गज़ल जो है 3 गज़लें शामिल हैं, जिसमें पहली गज़ल है कि मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है।
ये पहला मिसरा ही हुआ। और दूसरा गज़ल जो है उसमें शराब शौक़ में सरसार हैं हम, शराब शौक़ में सरसार हैं हम, कभू बेखुद कभी होशियार हैं हम, कभू बेखुद कभी होशियार हैं हम। और तीसरा गज़ल इनका है, क्या मुझ इश्क ने जालिम को आब आहिस्ता आहिस्ता, क्या मुझ इश्क ने जालिम को आब आहिस्ता आहिस्ता, के आतिशे गुलकू करती है, के आतिशे गुलकू करती है गुलाब आहिस्ता आहिस्ता। वली औरंगाबादी जो है 1668 ईस्वी में पैदा हुए और ये सौदा जो है 1712 ईस्वी ये दिल्ली में पैदा हुए। और इनकी वफ़ात जो है सौदा जो है 1712 ईस्वी दिल्ली में पैदा हुए। और इनकी वफ़ात कब हुई थी, यहाँ हम खाली स्पेस छोड़े हुए हैं, इसमें आप भी जवाब देने की कोशिश कीजिए। इनकी वफ़ात जो है 1781 ईस्वी लखनऊ में हुई। इनकी वफ़ात, सौदा की वफ़ात जो है 1781 ईस्वी लखनऊ में हुई। और सौदा के वालिद का नाम जो है डैश डैश दिया हुआ है, इसमें आएगा सौदा के वालिद का नाम मोहम्मद शफ़ीक था। और जो कहाँ से दिल्ली आए थे, तो काबुल से दिल्ली आए थे, जो काबुल से दिल्ली आए थे। सौदा के वालिद का नाम मोहम्मद शफ़ीक था, जो कहाँ से दिल्ली आए थे, तो काबुल से दिल्ली आए थे। और शायरी की इब्तिदा, सौदा जो है शायरी की इब्तिदा किस ज़ुबान में की थी, तो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ जवाब हम नीचे दिए हैं, इनका है फ़ारसी में की थी। सौदा ने शायरी की इब्तिदा जो है फ़ारसी में की थी। और सौदा ने सबसे पहले अपना कलाम किसे दिखाया, सौदा ने अपना कलाम सबसे पहले किसको दिखाया, तो कुली खां बगदाद को दिखाया, कुली खां बगदाद को दिखाया। और सौदा जो है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन हम बनाए हैं कि सौदा ने अपना कलाम सबसे पहले कुली खां बगदाद को दिखाया। और 5 नंबर में है कि सौदा बाकायदा तौर पर किसके शागिर्द हुए, तो हातिम, शाह हातिम के शागिर्द हुए। हम यहाँ जवाब देख लेते हैं कि 5 नंबर का जवाब आ रहा है शाह हातिम। तो सौदा जो है बाकायदा तौर पर हातिम के शागिर्द हुए थे। और इसके बाद 6ठा नंबर के क्वेश्चन आ रहा है, 6ठा नंबर में क्वेश्चन आ रहा है कि सौदा की शहरा सुनकर नवाब शजाउद्दौला ने क्या कहकर लखनऊ आने की दावत दी थी, तो बिरादरे मन और मुशफ़िक़ मन लिख कर लखनऊ आने की दावत दी, मगर सौदा जो है न जा सके। सौदा की शोहरा सुनकर नवाब शजाउद्दौला ने बिरादरे मन और मुशफ़िक़ मन लिख कर लखनऊ आने की दावत दी थी, मगर सौदा जो है न जा सके। हम जवाब देख लेते हैं क्या है इसका, तो बिरादरे मन और मुशफ़िक़ मन 6 नंबर पे ये जवाब आ रहा है। और 7 नंबर का क्वेश्चन है कि शजाउद्दौला के बेटे आसिफ़ुद्दौला के ज़माने में, शजाउद्दौला के बेटे मतलब शजाउद्दौला के ज़माने में तो सौदा नहीं जा पाए लखनऊ, लेकिन शजाउद्दौला के बेटे आसिफ़ुद्दौला के ज़माने में लखनऊ गए, मजबूरन सौदा को जाना पड़ा दिल्ली से लखनऊ, और मुस्तकिल तौर पर जो है लखनऊ में ही रहे और वहीं उनकी वफ़ात हुई। तो वफ़ात उनकी कहाँ हुई थी, तो लखनऊ में ही उनकी वफ़ात हुई थी। और सौदा के कसीदा निगारों में दूसरा बड़ा नाम है, सौदा के बाद कसीदा निगारों में दूसरा बड़ा नाम किनका आता है, तो दूसरा बड़ा नाम आता है ज़ौक़ का। सौदा के बाद कसीदा निगारों में दूसरा बड़ा नाम ज़ौक़ का आता है। सौदा जो है किसके कहने पर उर्दू शायरी की तरफ मुतवज्जह हुए, सौदा जो है किसके कहने पर उर्दू के तरफ मुतवज्जह हुए, तो खान आरजू। 9 का हम जवाब देख लेते हैं क्या है, 9 का जवाब है खान आरजू के कहने पर उर्दू के तरफ मुतवज्जह हुए, क्योंकि खान आरजू ने ही कहा था कि मिर्ज़ा फ़ारसी अब तुम्हारी ज़ुबान मादरी नहीं, मिर्ज़ा फ़ारसी अब तुम्हारी ज़ुबान जो है मादरी नहीं, तुम उर्दू कहा करो, तुम्हारा मिर्ज़ा फ़ारसी अब तुम्हारी ज़ुबान, खान आरजू ने कहा था कि मिर्ज़ा फ़ारसी अब तुम्हारी ज़ुबान मादरी नहीं, इसमें ऐसे नहीं हो सकते कि तुम्हारा कलाम अहले ज़ुबान के मुकाबिल में काबिल तारीफ़ हो,
तबाए मौजू हैं, शेर से मुनासिबत रखती हैं, तुम उर्दू कहा करो तो येक्ताए ज़माना होगे। ये किसने कहा? खान आरजू ने कहा। किसको कहा? तो ये सौदा को कहा कि सौदा तुम अब फ़ारसी से अब उर्दू कहो, तुम येक्ताए ज़माना होगे। अब 10 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, मुसहफ़ी ने सौदा को क्या कहा है? तो नक्काश अव्वल कहा, कसीदे का नक्काश अव्वल कहा। मुसहफ़ी ने सौदा को कसीदे का नक्काश अव्वल कहा है। और इनकी गज़ल जो है सो 2 गज़लें हैं इनके जो है निसाब में। तो पहला है, बहार बेसुप्र जाम यार गुज़रे हैं, बहार बेसुप्र जाम यार गुज़रे हैं, नसीम तीर सी छाती के पार गुज़रे हैं, नसीम तीर सी छाती के पार गुज़रे हैं। बहार बेसुप्र जाम यार गुज़रे हैं, नसीम तीर सी छाती के पार गुज़रे हैं। गदा दश्त अहले करम देखते हैं, हम अपना ही दम और कदम देखते हैं। गदा दश्त अहले करम देखते हैं, हम अपना ही दम और कदम देखते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा होगा। अभी बस इतना ही। खुदा हाफिज़।